शिक्षा अर्थात एजुकेशन ग्रहण करने से अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा कारोबार आप कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, महत्वपूर्ण अपनी सोच के साथ अपनी स्किल विकसित करना और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने जैसा है। हमें हमेशा सीखने और बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, न केवल खुद के लाभ के लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी और देश और दुनिया के लिए अपने ज्ञान का कहीं न कहीं हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि दुनिया आपसे कुछ सीख सके, आप दुनिया से कुछ सीख सकें। यानी सीखने का जज्बा हर पल जिंदा रखिए। यही आज आपके लिए चिंगारी द इनर स्पार्क होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 नवंबर शनिदेव का वार शनिवार आज का राशिफल। आज बहुत ही शुभ दिन है, देव प्रबोधिनी एकादशी है और इस दिन राशि के अनुसार ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिल सके, आगे के शुभ और मांगलिक कार्य आप पूर्ण कर सके। सनातन धर्म में विशेष महत्व है देव प्रबोधिनी एकादशी का, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग करते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद से ही चातुर्मास का समापन होता है, शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 1 नवंबर को ध्रुव योग और रवि योग से आप ध्रुव तारा की तरह आज चमकने वाले हैं। अचानक से कोई खुशी की खबर आपको मिलेगी। मंगल अब शनि के अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। बिग अचीवमेंट वाला समय आपका शुरू होने वाला है। चंद्रमा शुक्र का षडाष्टक दोष, प्यार इश्क और मोहब्बत में कहीं धोखा न मिल जाए, अवैध रहेगा। संतान सुख और संतान से सुख पाने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम का अंत में हमेशा की तरह जानेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आपकी कुंडली में है बंधन योग, और अगर आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अपने नवंबर और दिसंबर के शेड्यूल आपको बता देता हूं। 1 नवंबर मैं जोधपुर में हूं, 2 और 16 नवंबर मुंबई, 7 और 30 नवंबर दिल्ली, 9 नवंबर अहमदाबाद और बड़ौदा, 11 नवंबर चूरू राजस्थान, 15 नवंबर गुड़गांव गुरुग्राम, 22 नवंबर बेंगलुरु, 23 नवंबर पुणे, 29 नवंबर चंडीगढ़ रहूंगा। और दिसंबर महीने में 6 दिसंबर मुंबई, 7 दिसंबर रायपुर, 13 और 20 दिसंबर दिल्ली, 14 दिसंबर कोलकाता, 25 और 26 दिसंबर को मैं हांगकांग में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपका प्रॉफिट कैसे बढ़े, आपका दिन कैसे अच्छा हो, बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे ही चलते रहोगे तो आपका दिन यादगार और शानदार बन जाएगा। व्यापारी लोग, अचानक से कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपको सफलता दे सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए आज बेहतर मैनेजमेंट आपको दिखाना होगा। ध्रुव योग और रवि योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में पेंडिंग जो भी बात है उसे पूरा कर लें, नहीं तो आज कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। मंगल अनुराधा नक्षत्र में होने से पहले किए गए काम, इन्वेस्टमेंट, किसी की मदद आज आपको पुण्य फल देंगे। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क काम करने से शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। मेहनत भूतकाल में की गई हो या वर्तमान में आप मेहनत कर रहे हैं, देर सवेर आपको शुभ फल प्राप्त होना ही है। नौकरी में आ रही समस्याएं आज कुछ कम होगी। परिवार में सभी आपके बदले हुए व्यवहार से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, इसलिए व्यवहार पॉजिटिव रखिएगा। वाशी योग के बनने से सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आज पद और प्रतिष्ठा वाला दिन है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एज यूजुअल दिन है। यंग जनरेशन फैमिली के साथ किसी धार्मिक या किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर परिवार की लेनी चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को लाल पुष्प, तुलसी दल, एकाक्षी नारियल और गुड़ का भोग लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आज के दिन गुड़ और गेहूं का दान करेंगे तो आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों में पुण्य फल प्राप्त होंगे। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 2 है, अवैध रहे 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, राजनीति हो सकती है, तीखी नोकझोंक किसी से हो सकती है। जितना हो सके विवाद से अपने आप को दूर रखिए। ध्रुव योग और रवि योग के बनने से व्यापार में कुछ नई कंपनी के ऑफर आपको मिल सकते हैं। ना चाहते भी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा आपको नई ऊंचाई पर जरूर लेकर जाएगी। पार्टनरशिप बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण डील आपके हक में हो सकती है, जिससे पार्टनरशिप व्यवसाय में ग्रोथ मिलेगी। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम को अंजाम दे पाएंगे। जॉब के मोर्चे पर कुछ मुद्दों को लेकर आप चिंता में पड़ जाएंगे। हर तरह की चिंताओं से निपटने की संजीवनी बूटी आपके ही पास है और उसका नाम है पुरुषार्थ। मंगल शनि के अनुराधा नक्षत्र में होने से आपको अपनी माता और संतान से आज बहुत शुभ समाचार मिल सकते हैं। पूरा ध्यान परिवार की तरफ केंद्रित करें जब आप फ्री हों। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ
भावनात्मक रिश्ता और गहराएगा। आनंद आदि योग से एग्जाम से पूर्व स्टूडेंट अब रिवीजन करें और रीचेक जरूर करें, क्योंकि कुछ गलती दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। स्वास्थ्य कल से बेहतर है। यंग जनरेशन प्यार के बुलबुले आज फूटने वाले हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को सफेद वस्त्र और खीर का भोग लगाएं। तुलसी के पौधे को सींचने का संकल्प लीजिए और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। वहीं 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा जाप करिए 11 बार कम से कम, और दूध और मिठाई का आज दान करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 8 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, धार्मिक कार्यों में और अपने पर्सनल काम में आज आपको सफलता मिलने वाली है। मंगल अनुराधा नक्षत्र रहेंगे, जिससे बेहतरीन ग्रह गोचर आपके लिए बना हुआ है। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे जितना ट्रैवल करोगे उसमें मिलेंगे। कोई व्यापार से संबंधित यात्रा है, नई योजना है, उस पर विचार ज्यादा करिए। व्यापारी लोग जमीन या गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यही सही समय है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहोगे तो जल्दी फ्री होकर कुछ अलग कर पाएंगे। सुनफा योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर सीनियर से तारीफ सुनने को मिलेगी, और सुनने के बाद आप चने के झाड़ पर न चढ़ें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा अगर उनकी सेवा करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ लेजर टाइम व्यतीत करने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद संवाद होने वाला है। वाशियों के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात को पूरा सुनने के बाद रिएक्ट करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ये एक उत्कृष्ट दिन है, इसका पूरा फायदा उठाएं। यंग जनरेशन को फैमिली के द्वारा दी गई रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और वीकेंड का एंजॉय करें। स्वास्थ्य कल से बेहतर है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, फल, मिठाई अर्पित करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। पीली दाल और हल्दी का दान आज जरूर करें। लकी कलर आपके लिए क्रीम है। लकी नंबर 1 है। अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, खुद की गाड़ी से ही यात्रा करें। अगर उसमें कोई खराबी है तो पहले उसे ठीक करें। किसी और की गाड़ी को चलाने का काम बिल्कुल न करें। राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता देंगे। व्यापार में पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। काम डिले और बनते काम बिगड़ सकते हैं। गलत तरीके से काम करने से बचना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट आज न करें। जॉब में किसी से आपकी झड़प हो सकती है। उग्र स्वभाव से बुरे शब्दों का प्रयोग करेंगे और स्वयं पर नियंत्रण आप नहीं रख पाएंगे। मंगल अनुराधा नक्षत्र होने से वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों के अलावा कुछ और प्रयास करना चाहिए। डू मोर। भौतिक सुख सुविधाओं में ज्यादा लीन न रहें। कंफर्ट जोन से बाहर निकले, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज का दिन सिर्फ गिले शिकवे दूर करने के लिए होना चाहिए। ग्रह कलेश के चलते या फिर खर्चों के चलते ग्रह कलेश हो सकता है, इस पर अंकुश लगाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और के तनाव से आप आज परेशान होने वाले हैं। यंग जनरेशन, अपने करियर पर ध्यान दें, ना कि दूसरों में गलतियां निकालने पर। आपकी सेहत वैसे तो कल से बेहतर है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर विष्णु भगवान को दूध और बिना टूटे हुए चावल और मिश्री का भोग लगाएं। ओम नारायणाय नमः 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। माता पिता की सेवा का संकल्प लीजिए। लकी कलर आपके लिए व्हाइट है। लकी नंबर 2 है। अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार में सुख और समृद्धि बढ़े। इसके लिए देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लीजिए कच्चा। भगवान विष्णु जी का अभिषेक करने से पहले उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और बिना टूटे हुए चावल के दाने और एक चांदी का सिक्का डालिए। अब खीर का भोग लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 माला जाप करें। शाम को तुलसी का पौधा लगाएं और जहां पौधा लगा है उसके चारों तरफ 4 दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद एक दीपक अलग से प्रज्वलित करके पूरे घर के हर कोने में उनका उजाला करिए। एक दीपक जलाइए मां लक्ष्मी के लिए और आह्वान करिए घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए। सिंह राशि, जीवन साथी का साथ हर पल आपको मिलेगा और शादी नहीं हुई है तो अपनों का साथ आपको मधुर संबंध और दिलाएगा। व्यापार में कुछ अच्छे लाभ मिलने की संभावना, लेकिन दोपहर के बाद आपकी जुबान से कुछ बाधाएं आ सकती हैं। छोटी मोटी बाधाओं से हार मानने वाला व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक बना देता है, याद रखिएगा। मंगल अनुराधा नक्षत्र में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर दिन लाभदायक है और आप पेंडिंग काम को पहले निपटाएं, फिर आगे का काम करें और वीकेंड को आज एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। ऑफिस की फाइलें, दस्तावेज अस्त व्यस्त है तो उन्हें व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए।
जीवन की सार्थकता हर एक परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में है। इस वीकेंड पर आप अपने साथी के प्रति प्रेम और स्नेह महसूस करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है। सोनफा योग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को मेंटली और फिजिकली फिटनेस का आज कहीं न कहीं गुरु मंत्र मिलने वाला है। सेहत कल से अच्छी है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को आज गेहूं के 11 दाने, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी में जल अर्पित करें और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह और शाम दोनों समय एक बार करना चाहिए। आज गरीब जरूरतमंद लोगों को फल, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल डोनेट करना चाहिए। लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। लकी नंबर 7 है। अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी खत्म करने पर ध्यान दीजिए। व्यापार में मेहनत के दम पर नाम रोशन करेंगे। साथ ही व्यापार से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल चीजें भी सीखने को मिल सकती है। मंगल अब अनुराधा नक्षत्र में है, जिस वजह से पार्टनरशिप व्यवसाय में आपके पार्टनर के प्रयासों से धन लाभ की स्थिति में सुधार होगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी नहीं काटें, भाग लीजिए, वहां से भाग न जाएं। एक्स्ट्रा वर्कलोड भी आज आपको मिल सकता है। वाशी योग के बनने से नौकरी में अचानक से आपको ट्रैवल का कहीं न कहीं सूचना मिल सकती है। ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि लें। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज धन खर्च होंगे। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो माँ बाप आज बहुत खुश होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये एक अनुकूल दिन है। शुभ समाचार कहीं से आपको मिल सकते हैं। सुनफा योग के बनने से यंग जनरेशन को अचानक से जिसका इंतजार था वो खबर मिलने वाली है। सेहत में कल से सुधार है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर विष्णु भगवान को तुलसी, पीले वस्त्र और चंदन अर्पित करते हुए ओम वासुदेवाय नमः एक माला जाप करें। आज किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाएं। पीत वस्त्र डोनेट करिए। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है। लकी नंबर 7 है। अवेयर है 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करिए। आनंद आदि योग के बनने से मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सराहना होगी। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी और आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। जरा सी सराहना से फूल कर कुप्पा होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सद प्रयासों को निरंतर जारी रखिए। विदेश में व्यापार, नौकरी या पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज इसके लिए पूरा डेटा कलेक्ट कर लीजिए। चेहरे पर चमक आएगी। नौकरी के सिलसिले में आज आपकी चतुराई बहुत काम आने वाली। समझदारी से दिन गुजारिएगा। वर्क प्लेस पर आत्मसम्मान और विश्वास अगर आपका रहा तो आज आपकी इमेज पहले से बेहतर होगी। मंगल अब अनुराधा नक्षत्र में है। पारिवारिक जिंदगी को उत्तम बनाने के लिए कोई भी ऐसा काम न करें जिससे जख्म को कुरेदना का काम आप करें। गड़े मुर्दे को उखाड़ना अब बंद कर दीजिए। ध्रुव योग और रवि योग के बनने से कंपटीशन में स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अव्वल रहेंगे। ईएनटी की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। यंग जनरेशन घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आज कुछ अच्छा और बेहतरीन काम करने वाले हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी का पंच अमृत से अभिषेक करें। नीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में दीपक का दान कर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को आज कपड़े और भोजन का दान करना चाहिए। लकी कलर ब्लू है। लकी नंबर 8 है। अवेयर है 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, परिवार पर आज आपको ध्यान ज्यादा देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए। वीकेंड को एंजॉय करें फैमिली के साथ। कुछ सरप्राइजिंग करने की कोशिश करिए। राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष से व्यापार में दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। भरोसा करने पर धोखा मिल सकता है। फेस्टिवल सीजन के बाद अचानक से पार्टनर के साथ कुछ रिश्तों को लेकर तल्खी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझन आ जा सकती है। वर्क प्लेस पर किसी से किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। यहाँ तक कि झगड़ा फसाद और बढ़ सकता है। मंगल अब अनुराधा नक्षत्र में है, जिससे पारिवारिक जिंदगी में थोड़ी समस्या अगर आप देख रहे हैं तो छोटा या बड़ा त्याग आपको ही करना चाहिए। लेकिन आज ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज बेहतर रहा तो हर तरफ आपकी बात होगी। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, गपशप यानी जो टाइम हम जहाँ वेस्ट करते हैं वो न करें, इसी में आपकी भलाई है। दुनिया में 40% से भी अधिक लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है। आपकी सेहत कल से बेहतर है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को लाल चंदन, तुलसी दल और केले का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला जाप करें। आज पानी से भरे कलश पर श्रीफल रख के किसी को दान कर दीजिए कुछ दक्षिणा के साथ। लकी कलर आपके लिए येलो है। लकी नंबर 9 है। अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना क्या अशुभ होता है।
अक्सर आप कहीं भी जा रहे हैं और बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया तो आप एक बार तो रुक जाते हैं। सभी के मन में एक बार तो शंका जरूर आती है, मगर बता दें कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काटते वक्त दाईं से बाईं ओर जाए तो इसे आप शुभ मान सकते हैं। वहीं बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब काली बिल्ली आपका रास्ता काटे या फिर बाईं से दाईं की ओर जाए। ऐसे में आप अशुभ जो प्रभाव से बचने के लिए वहीं पर कुछ देर रुक जाए, फिर आगे बढ़ें। घर से निकले ही नहीं है तो घर के मंदिर पे पितरों को हाथ जोड़कर, भगवान को, इष्ट देवता को हाथ जोड़कर फिर निकलिए, ताकि ये वहम भी निकल जाए और बिल्ली का रास्ता काटने से जो भी बुरा कुछ हो भी सकता है तो वो एक बार के लिए टल सकता है। धनु राशि, आज कोई मदद मांगने के लिए आए तो निराश मत करिएगा और मदद की जरूरत हो तो दोबारा विचार करिएगा, क्या इसके बिना काम चल सकता है। व्यापार में कामकाज से जुड़ी हुई कोई खबर आपको थोड़ा खुश कर सकती है। ध्रुव योग और रवि योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में आपके हाथ किसी रिलेटिव से कोई बड़ा काम मिल सकता है या किसी बड़ी कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। मंगल अब अनुराधा नक्षत्र में है, जिससे ऑफिस में अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करिए, मान और सम्मान आपका बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए, खुशी जरूर मिलेगी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने के लिए आपको कुछ त्याग आज करने पड़ सकते हैं। घर परिवार को वीकेंड पर समय दीजिए, प्रेम और स्नेह देखने को मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई महंगी ख्वाहिश आपको पूरी करनी पड़ सकती है। वाशियों के बनने से बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, आज स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। यंग जनरेशन, आज पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति एक आकर्षण का भाव पैदा होगा, लेकिन अनैतिक संबंध भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देव प्रबोधिनी एकादशी पर विष्णु भगवान को पीले वस्त्र और तुलसी की माला अर्पित कर घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात एक माला जाप करें। गरीबों को गुड़ और चना दान करिए। लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। लकी नंबर 3 है। अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, पैसे से पैसा कमाने का काम आज आपको करना चाहिए और खर्चों और कर्जों को कंट्रोल में लाने के लिए ध्यान ज्यादा देना चाहिए। व्यापार में आपकी पूंजी कितनी है, कैपिटल कैसी है, आने वाले दिनों में कौन कौन से खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, इस पर चिंतन और मंथन जरूर करें। ध्रुव योग और रवि योग के बनने से पेरेंटल व्यवसाय में आज भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन आपके हाथ बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। नौकरी में काम के सिलसिले में आज आपका मन नहीं लगेगा, छुट्टी लेने का मन करेगा। वर्क प्लेस पर हालात आपको अपने पक्ष में लाने के लिए थोड़ी जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ेगी। साधारण समय को असाधारण बनाने वाला व्यक्ति परिश्रम भी असाधारण ही करता है। सुनफा योग से शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में आज निखार आएगा, निकटता बढ़ेगी। ट्रैवल, शॉपिंग, रोमांच और रोमांस ये सब संभव है। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी टूर्नामेंट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। झंडे गाड़ने के लिए अब तैयार हो जाएं। सेहत के मामले में ईएनटी की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। मंगल अब अनुराधा नक्षत्र होने से यंग जनरेशन के विवाह जिनका नहीं हुआ है, बात आगे बढ़ सकती है। शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा आगे बढ़ सकती है। आज देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को सफेद तिल और तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि एक माला जाप करें और मंदिर में दीपक का दान करें। जरूरतमंद लोगों की मदद आज फल और वस्त्र से करिए। लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है। लकी नंबर 6 है। अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर रहेगा। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, जिससे आप चतुराई दिखाते हुए जल्दी अपने काम से फ्री हो सकते हैं। मंगल अब अनुराधा नक्षत्र में है, जिससे व्यापार में पार्टनर से नई पार्टनरशिप पर बातचीत हो सकती है। नए किसी प्रोजेक्ट पर बात आज आगे बढ़ सकती है। इस समय अपने व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंध बेहतर बनाएं। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट और बेहतर करिए। जॉब में वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी सूझबूझ और समझ बेहतर होगी। ध्रुव योग और रवि योग के बनने से वर्क प्लेस पर शांति, विनम्रता और ज्यादा सुनना, बोलना कम अट्रैक्शन पैदा करेगा। घर में भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद आप उठाने वाले हैं और एक लेजर टाइम भी व्यतीत करेंगे, लग्जरी लाइफ भी जिएंगे। वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय बोले कम और सुने ज्यादा। आनंद आदि योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज ग्रुप डिस्कशन करें, बड़ा लाभ मिलेगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। यंग जनरेशन का ध्यान सोशल मीडिया पे आज कम रहना चाहिए और प्रैक्टिकल ध्यान ज्यादा दीजिए। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को नीले वस्त्र और पंचामृत का भोग लगाएं।
ओम नारायणाय नमः सुबह और शाम एक एक माला जाप करिए। आज अनाथालय, दिव्यांग आश्रम या किसी भी आश्रम में उनके काम की चीज डोनेट करनी चाहिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4 है। अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। मीन राशि, नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा आराम दीजिए। जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा, धोखा मिल सकता है। बिजनेस पर्सन, लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस आज आपके हाथ आए हुए ऑर्डर आपसे छीन सकते हैं। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष मानसिक तनाव देगा, खर्चे बढ़ाएगा, किसी से झड़प भी हो सकती है। योजनाओं को सीक्रेट रखें वरना आपकी योजनाओं पर पानी फिर सकता है। वर्क प्लेस पर व्यर्थ की कई बातें चल रही है, मूर्खों की सभा चल रही है और आप पहुंच गए लीडर बन के भाषण देने के लिए, तो ये गलत काम होगा, टाइम वेस्ट होगा, इमेज भी खराब होगी। इससे बढ़िया एकांत में चिंतन और मंथन किया जाए। मंगल अब अनुराधा नक्षत्र में है। जॉब में खुद को परफेक्ट बनाइए, नई चीज़ों को सीखिए। पुराने जो डरे पर चलोगे तो आपकी नौकरी जा भी सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ सरप्राइजिंग करिए। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश तो करिए। स्पोर्ट्स पर्सन, एलर्जी की समस्या के कारण एनर्जी आपकी कमजोर रहेगी। गलत संगत में है तो उससे बिगाड़ हो सकता है। यंग जनरेशन, प्यार, इश्क और मोहब्बत में अगर आप लीन हैं तो आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए कोशिश करें कि अवेयर भी रहें और उनकी कहीं की परीक्षा भी लेने की जरूरत आपको जरूर है। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, केसर और तुलसी दल अर्पित करें। ओम वैष्णवे नमः एक माला सुबह और एक माला शाम को जाप करिए। गौशाला में लापसी, चना, गुड़ और रोटी का दान अवश्य करें। लकी कलर आपके लिए येलो है। लकी नंबर 3 है। अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल कहते हुए हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 9:12 तक कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज शाम को 6:21 तक शतभिषा और बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। ध्रुव योग और रवि योग, 2 नए राजयोग जुड़ रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मंगल के कारण रोचक योग का पूरा आनंद आप उठाने वाले हैं। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और आज राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष जरूर रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल में शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। वहीं मंगल आज सुबह 8:16 के बाद शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें या यात्रा में पहला कदम पूर्व दिशा की तरफ रखते हुए यात्रा करेंगे तो शुभ और लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अब बात करते हैं बंधन योग की। अगर आपकी या आपके अपनों की कुंडली में लग्न और छठे भाव के लॉर्ड शनि, राहु या केतु के साथ एक केंद्र में विराजमान हो, यानी 1st, 4th और 7th या 10th हाउस में, या फिर 1st, 5th और 9th हाउस में विराजित हो तो बंधन योग बनता है। ऐसे लोग गलत कार्यों में शामिल हो जाते हैं। ज्यादातर करीबी लोग और अपने ही लोग उकसावे में कुछ ऐसा कदम आपसे उठवा देते हैं जिससे आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाएं। ऐसे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं या फिर जेल योग भी हो जाता है। राजनीतिक से जुड़कर ये अपराध में शामिल हो जाते हैं। अत्यधिक क्रोध आता है और गलत कारणों की वजह से लीगल कॉम्प्लिकेशन में हमेशा लीन रहते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो शनिदेव के समक्ष दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद किसी भी स्टील या लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालिए और 3 सिक्के डालकर अपना चेहरा देखकर डकौत को दान कर दीजिए। आज के दिन काले तिल बांटने चाहिए। पीपल का पौधा लगाएं, शमी का पौधा लगाएं, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। आपके जीवन में खुशी आएगी और कहीं पर भी कोई काले जीव जंतु मिल जाए तो उन्हें उनकी काम की चीज़ खिला दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली।
आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।